डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। बड़ा अजीब सवाल है सर, इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ में डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। इसमें हम बोल देते हैं भैया इसको पहले वाले को मानो u और दूसरे वाले को मानो v, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको दिखेगा du बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। क्या यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा? हाँ सर लगेगा। सो u इंटू वी का फॉर्मूला x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ओके, v dv बाय dx, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, हमें क्या करना है, किसका किसके साथ डिफरेंशिएशन करना है? डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब ध्यान से सुनना, जब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या बोलते हो? y को x के साथ डिफरेंशिएट करना मतलब, y को x के साथ डिफरेंशिएट करना मतलब क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। तो बोलो ना, हम यही पढ़ रहे हैं ना, ये लास्ट एक्सरसाइज है, हम यही पढ़ रहे हैं। इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करना मतलब dy बाई डी एक्स लेना। अगर मैंने लिखा x को x के साथ डिफरेंशिएट करो dx अपॉन dx मतलब 1। मैंने बोला साइन x को x के साथ डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला तो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोला तो तुम्हें लगता u विथ रिस्पेक्ट टू v, या फिर लिखे तो du बाय dv। क्या बोल रहा है? du बाय dv। du बाय dv का मतलब आएगा du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय dv बाई डी एक्स। क्या तुम्हें नहीं लगता dx कैंसिल हो जाएगा और दुनिया वालों को क्या दिखेगा? du अपॉन dv। अच्छा, du बाई डी एक्स कितना था बताओ मुझे? x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। चाहो तो इतना ही रख दो, इतना ही सफिशिएंट है और ये फाइनल आंसर। दूसरा बता दो तुरंत, फिर कॉपी करना। सेकंड वाला क्या है? हाँ, साइन इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लगता है तुम्हें? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक फॉर्मूले सोच के रखो साइन टू थीटा के और कॉस टू थीटा के। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v जो है वो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर और एक चीज़ बोलते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़रा ध्यान से बताना? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और v की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला है क्या? साइन टू थीटा का। वो किसी का फॉर्मूला है क्या? कॉस टू थीटा का। दुनिया वालों को क्या दिखेगा? u इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। ठीक है, क्या साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा? होगा। दुनिया में आएगा 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, आएगा तो 2 थीटा। तो यहाँ पे देखा u इज इक्वल टू 2 थीटा, v इज इक्वल टू 2 थीटा। du बाय डी एक्स करना है, पर सुनना देखो, ये हमने यहाँ क्या किया था? du बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, पर x के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए x भी तो चाहिए वहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू पटक दे। थीटा की वैल्यू कितनी थी जरा बताना मेरे को? tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखूँ u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करें, du बाई डी एक्स कितना आएगा? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर dv बाय डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों को क्या करना है मुझे?
डिवाइड करना है, डी यू बाय डी वी चाहिए, तो डी यू बाई डी वी कितना आएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। इसको इससे डिवाइड करना, मतलब 1। फाइनल आंसर करो कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd और 5th उठाए, 4th असाइनमेंट में दे दिया है। डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो u किसको कहूँगा मैं, u कहूँगा मैं tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, और v मैं कहूँगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है। अब मुझे इतनी सी चीज़ बताएं, मैं x को क्या अज्यूम करूं, डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमें x को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ताकि, हाँ साइन, ये बोल रहा है साइन अज्यूम करो, क्यों बोल रहा है, तो देखो यहाँ साइन रखते ही ये साइन थीटा दिखेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आके कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन, टैन इनवर्स टैन गायब हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। इधर भी साइन ही रखूँ, ये इधर कुछ और रखूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रखूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन रखने पर कुछ फ़ायदा होगा क्या अपना, अरे यहाँ पे साइन रख के फॉर्मूला बनेगा कॉस 2 थीटा का, या कॉस रख के फॉर्मूला बनेगा, कॉस रख के बनेगा, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, यहाँ पे रखना पड़ेगा कॉस और यहाँ पे रखना पड़ेगा एक्स की जगह पे साइन, ठीक है। करें शुरू, तो दोनों को अलग अलग करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन, नहीं यहाँ पर कॉस है ना, कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज़ पटकते हैं, बताइए क्या क्या आएगा, तो u जो हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तब तक v क्या दिखने लगेगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पर मैंने इधर दोनों को अलग अलग पटका, तो इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, पटक तो दिया, फॉर्मूला भी बन जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, यहाँ पर cos 2 थीटा बनेगा, cos ऊपर जाके sec बन जाएगा, sec इनवर्स sec कैंसिल हो जाएगा, पर कहीं कहीं आगे जाके प्रॉब्लम आएगा क्या, और कौन सी डालूंगा, साइन इनवर्स या cos इनवर्स, मतलब इधर के लिए मैं साइन इनवर्स रखूँगा और इधर के लिए मैं कॉस इनवर्स एक्स रखूँगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, u इज इक्वल टू, बोल तो रहा है पर खुद के मन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा ये साइन अपॉन कॉस टैन लिख दूँ डायरेक्ट, किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले कॉस स्क्वायर लिखो, कॉस स्क्वायर रूट के बाहर कॉस लिखो, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट टैन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, v इज इक्वल टू बोले सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज थीटा बाहर आ जाएगा, ये v इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में या फिर यहीं पर आगे लिख देता हूँ 2 थीटा दिखेगा। और जैसा कि शिवम ने बोला मुझे कि सर आप क्या करो, यहाँ पर थीटा ये वाला पटको और देखो साइन इनवर्स x, और यहाँ पर थीटा कॉस इनवर्स x, दोनों का डिफरेंशिएट करें, बताइए du बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अरे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पक्का ना, ठीक है। dv बाई डी एक्स बोल दो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही लिखा क्या मैंने, नहीं माइनस लगाना है, ठीक है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, du बाय dv चाहिए, du अपॉन dv चाहिए, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, कैसे डिवाइड होगा इमेजिन कर सकते हो, तो बताता हूँ, नहीं तो मैं लिखूँगा अपॉन में, इसे इसके अपॉन में ये है, तो तुम्हें लगता है ये और ये कट हो जाएगा और दुनिया में दिखेगा -1/2, बेहतरीन। रुको कॉपी मत करो, इधर आता है, इधर बोलो u की वैल्यू किसको रखूँगा, 3 raised to x, ये तो एकदम पांचू क्वेश्चन है, और ये अगर log 3 टू द बेस
एक्स। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये क्या दिखेगा du/dx 3 log 3। अच्छा, v को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि log x का फॉर्मूला कब लगता है? जब बेस में e हो। यहाँ पे तो x ही बेस में बैठा हुआ है, तो हम इसे यूज़ करेंगे चेंज ऑफ बेस रूल। याद आया? log 3/log x। अब मैं डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा, कोशिश करूंगा, पर कैसे करूंगा? डिफ्रेंशिएट तो करना है, पर करना कैसे है? कैसे करें? इधर मुझे dv/dx चाहिए, और dv/dx कैसे लाऊं? सोचा, बहुत अच्छी बात करी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे dv/dx। ध्यान से वापस से बताओ, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x का स्क्वायर, सो 1/log x का डेरिवेटिव माइनस 1/log x का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लिकेशन में log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो दुनिया वालों को दिखा dv/dx इज माइनस log 3/x log x का स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, पर चाहिए क्या था सर? चाहिए था du/dv, दिस अपॉन दैट। लिख लेते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। 3 log 3 के अपॉन में माइनस log 3/x log x का स्क्वायर। क्या करूं? कुछ मत करो सर, अपॉन वाले को बोलो ऊपर चले जाएं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और log 3, हाँ log 3 उड़ेगा क्या? अरे देखो ना, ये log 3 ये log 3 कटेगा क्या? यस सर, खुशी खुशी कटेगा। अच्छा, ये माइनस साइन ऊपर दे दूं? दे दो। तो क्या मिलेगा? माइनस 3 और x log x का स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। लिखो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6th और 8th 7th असाइनमेंट में दिया हुआ है। यहाँ पर u इज इक्वल टू tan इनवर्स, हम ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने वाले थे, है ना? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला रहेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सही है? नीचे हम जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। जिनकी टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में ये फॉर्मूला नहीं है, ये लिख लें 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के फॉर्मूले। ठीक है? अच्छा, तब तक यहाँ पे क्या होगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं लिखता हूँ cos x/2 प्लस साइन x/2, और दूसरा आएगा, यार मैं ब्रैकेट क्यों पहले लगा देता हूँ, दूसरा आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अच्छा, अपॉन में बोलो, अपॉन में आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और एक चीज़ कट जाएगी। कौन कटेगा सर? ये ब्रैकेट और ये कट गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी मेरी? डिवाइड, अरे प्लस है ना, ऐसा क्या कर रही है, इतना मत कर, ब्रैकेट लगाना बोल रही है, क्लोज कर दी। अच्छा सुनो, इसके बाद डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। सुनो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, जगह कम है, आपको यहाँ पर एरो बना के लिखना है, डॉट 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 मार के, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पे आगे लिखना है, सर हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं, क्या जानते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस साइन थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले वहाँ लिखने हैं, उस रीज़न के बिना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये याद रखना है। तो जो 90 तक स्कोर कर रहे हैं, 90 अबाव जा रहे हैं, उनकी ये बाकी की चीज़ें चेक होती है लेटर ऑन, कि डॉट 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 करके आपने वहाँ पर फॉर्मूले मेंशन करें कि नहीं, सर मैंने ये फॉर्मूला डाला है। अच्छा जी, मैं डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x/2 से, तो हमें दिख रहा है u की वैल्यू tan इनवर्स क्या दिखेगा? 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। ये क्या होता है? ये होता है सर फॉर्मूला tan π/4 माइनस x/2 का। tan इनवर्स tan कैंसिल हुआ, क्या मिला हमें? π/4 माइनस
एक्स बाई टू, तो u की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, डी यू बाई डी एक्स कितना आया -1/2। ये तो डी यू बाई डी एक्स आया, ये कहानी बची है। डी वी बाई डी एक्स यहीं पर निकाल ले साइड में, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था, डी यू अपॉन डी वी, मतलब इसके अपॉन में वो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, रुको लिखो मत, उधर वाला भी निपटा देते हैं। अच्छा, इधर क्या सब्स्टिट्यूशन करना था, जल्दी से बोलो। x की जगह क्या रखना था, tan रखना था, तो मैं रखता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू tan थीटा। शायद समझने लगता जगह बनेगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि उधर हमें साइन भी रखना है। कोशिश करते हैं अगर आ गया इस पार्ट में तो ज़्यादा बेटर। x इज़ इक्वल टू tan थीटा, तो मैं रख रहा हूँ क्या क्या मिलेगा, u इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आते ही सेक थीटा, सो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करने पर आपको क्या दिखेगा दुनिया में, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। ठीक है, एलसीएम, यस सर, लेते आता है हमें एलसीएम बचपन से। क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर कट गए। अभी भी tan थीटा नहीं आया है। अब हमने फॉर्मूला लगाया था 1 माइनस कॉस थीटा का, याद आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो इट वॉज tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के अपॉन में नीचे क्या लगाया था, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लगा रहा हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे कौन कौन कट रहे, 2 कट गया, साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस tan मिल गया, आपको मिला tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। मुझे लगता है इसके आगे जगह बनेगी, है ना, यहाँ तक कॉपी कर लेना, आगे कंटिन्यू करना इधर क्लीन करके। हाँ जी बोले। हाँ भाई इधर चेक कर लो, डी यू अपॉन डी वी, वो बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसके अपॉन में ये है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हमें दिखेगा, चेंज कर लो, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2। चलिए यहाँ तक कॉपी कर भाई। अब इधर से यहाँ पर क्या आएगा, u इज़ इक्वल टू थीटा बाई 2, पर थीटा था क्या सर, थीटा था tan इनवर्स x, दैट इज tan इनवर्स x, डी यू बाई डी एक्स इसी खुशी पर हो गया 1/1 प्लस, क्या मैंने सही लिखा, सोच के बताओ, अपॉन में 2 था, है ना, तो थीटा की वैल्यू और अपॉन में 2, सही है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव और इधर 2। अब सही है क्या, चेक करो। ओके, मैं जाऊँ पड़ोसी के पास, v के पास, v का क्या हाल चल रहा है, अच्छा नहीं है सर। यहाँ पर क्या पटकेंगे x की जगह, फिर बोलो साइन, x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेट, तो यहाँ पर v मिलेगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स यहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में मिला कॉस 2 थीटा, नीचे आएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, डायरेक्ट लिखा तो समझ जाओगे, यस सर, tan इनवर्स tan कट होगा तो v मिलेगा हमें 2 थीटा, दैट इज v इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, डी वी बाई डी एक्स कितना आया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयर फोर डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू दिस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो डिवाइड किससे किसको कर रहे हैं, कौन न्यूमरेटर में जाएगा, सर ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा,
तो बाहर आपको मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर टेपो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन फर्स्ट में। यहाँ पर भी आपके पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स वापस से हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत वाले क्वेश्चन से ही देना शुरू कर दिया उसने। ठीक, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy बाय dx। dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? पावर का 5 नीचे उतरेगा, 5 में से एक माइनस होगा, तो लिखूँ 10x रेज्ड टू 4 माइनस 12x स्क्वायर। सही है सर। यहाँ पे क्या करते हैं? मैं बोलता अरे इसको ऊपर ले जाते हैं, पहले ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव होगी, मतलब -3 होगी। तो ध्यान से देखना, -3 नीचे उतरेगा तो बनेगा +6x की पावर -3 -1 -4। अरे -4 -2 कैसे? अच्छा, और 9 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिनोट कैसे करते हैं? dy बाई डी एक्स को डिनोट करते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर से। क्या समझ में आया सर? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, सेम। और इसी तरीके से आगे अगर मैंने लिखा है f ऑफ x, तो इसका पहला डेरिवेटिव रहेगा f डैश x, दूसरा डेरिवेटिव रहेगा f डबल डैश x, तीसरा डेरिवेटिव रहेगा f ट्रिपल डैश x, इस तरीके से। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 4 नीचे आएगा, 40x क्यूब। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, यहाँ पर 2 नीचे आएगा तो 24x, यहाँ पे -4 नीचे आएगा, -24x की पावर -5। और ये हो गया, इसको हम कहते हैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम हरकत अब उधर करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले dy बाय डी एक्स, u इंटू वी, ई रेस टू 2x एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है? बताओ अंदर क्या बच रहा है? 2 tan x। ठीक है, अब सुनना, आपको इसी को डिफरेंशिएट करना है दोबारा फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, पर दिक्कत यह है सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? है ना, किसी एक में अच्छे से कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, सिर्फ एक में ही आ जाए तो क्या आप लोग मानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है ना? मैं लिख रहा हूँ इसको, तो ध्यान से देखो, ई रेस टू 2x। देखो मेकअप का फ़ायदा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan x। कोई मुझे ये फॉर्मूला बता देगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कोई भी सोच के, हमारे बैक पीछे वाले फॉर्मूले नहीं है ये। कौन सा फॉर्मूला है? 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। कैसे सर? कैसे? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कर दें अब डिफ्रेंशिएट। चलिए d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अगेन क्या लगेगा सर? u इंटू वी। अरे ये u ये v, चलो क्या होगा? ई रेस टू 2x एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा? 2 नीचे उतरेगा और पावर में से एक माइनस होगा, मतलब 1 बचेगा। पावर का होने के बाद अंदर के पास जाएंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस में बोलो, ये सब एज इट इज, 1 प्लस tan x का स्क्वायर एज इट इज, ई रेस टू 2x का, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2। कुछ निकल सकता है? हाँ सर निकल सकता है। 2 ई रेस टू 2x सब बाहर निकाल लो, एक और चीज़ निकलेगी, 2 ई रेस टू 2x के साथ 1 प्लस tan x भी बाहर आ जाएगा, और मेकअप करके फाइनल आंसर लिखो। अच्छा, अभी हमने डबल डेरिवेटिव तो निकाल लिया है, पर इसका यूज़ कहाँ होता है?
फिजिक्स में तो होता ही होगा ना, फिजिक्स तो बोल दो। हैं, मुझे बताओ ये क्या होता है? ये क्या होता है? वेलोसिटी होती है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt, दिस इज वेलोसिटी, है ना। कोई मुझे ये बताएगा dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। इसी एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं d2s बाय dt स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज एक्सेलरेशन। कोई मुझे बताएगा dA अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जर्क, झटका, जर्क। और यही होता है डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ और यही होता है वेलोसिटी का, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वेलोसिटी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जर्क, डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जर्क, एक्सेलरेशन का सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज जर्क। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं इन सारी चीज़ों को, हालांकि हम एप्लीकेशन में इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6। यहाँ पे तो बिल्कुल u इंटू वी लगने वाला है। सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स, ई रेस टू 4x एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मैं साइन 5x, 5x का डेरिवेटिव 5, तो मैं लिख दूँ आगे -5। ठीक, ओके। प्लस में क्या लेना, थोड़ा सा रुको, दूर से शुरू करता हूँ। सो dy बाई डी एक्स हमारा आया -5 ई रेस टू 4x इंटू साइन 5x आया था। ओके, प्लस बाकी था, प्लस में cos 5x एज इट इज़ रहेगा, और ई रेस टू 4x का ई रेस टू 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 लिख दूँ यहाँ पर 4। ठीक है, नाउ डबल डेरिवेटिव d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, d2y, अच्छा पर डायरेक्ट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों? कॉमन निकालते हैं ना, क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है सर dy बाई डी एक्स में ही ई रेस टू 4x निकाल लो। ओके, क्या क्या बच रहा है चेक करो, -5 साइन 5x, ओके, +4 cos 5x। ठीक है, इसका क्या करेंगे, कैसे करें? कुछ कन्वर्ट करें या उठा लें, ऐसे ही कर लें, डेरिवेटिव कर दूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दूँ। ठीक है, डायरेक्ट करके देखते हैं। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x इंटू पीछे वाला, तो ई रेस टू 4x एज इट इज, पीछे वाले का डेरिवेटिव धीरे धीरे बताना मेरे को, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos 5x, 5x का डेरिवेटिव 5, वो 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 25 -25। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, प्लस में कुछ और था क्या? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो लिख दूँ यहाँ पे माइनस साइन 5x, 5x का डेरिवेटिव 5 इधर मल्टीप्लाई हो तो 20, ब्रैकेट कंप्लीट। सुनना, अभी ये u था, ये पूरा ब्रैकेट v था, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया था, इसको एज इट इज़ रखा, पीछे वाले का डेरिवेटिव लिया। अब ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और पीछे वाले का डेरिवेटिव, आगे वाले का डेरिवेटिव, आगे कौन बैठा था? ई रेस टू 4x, ई रेस टू 4x का ई रेस टू 4x और इधर 4 हो गया। मेकअप क्या हो सकता है? मेकअप इतना हो सकता है सर, ई रेस टू 4x कॉमन निकाल लो, 4 को मल्टीप्लाई करवा दो, क्या हुआ? 5 कॉमन निकला सर, नहीं ठीक है ना, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ई रेस टू 4x निकाल लो। ठीक, अच्छा यहाँ क्या बचेगा? -25 cos 5x दिख रहा है, ये 4 5 ज़ा 20 -20 और ये +16 cos, -25 +16, क्या माइनस होगा? -9 आएगा। ओके, इधर क्या है? -20
और इधर क्या है -20, -20 -20 -40 sin 5x। तो डायरेक्ट लिखूँ नेक्स्ट स्टेप में e⁴ और आई होप कि आपको मल्टीप्लाई करते आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन दो, इस वाले ब्रैकेट में से और इसमें से e⁴x चला गया, बचा क्या, यहाँ बचा -25 cos 5x, यहाँ पे बचा 16 cos x, तो मिला हमें -9 cos 5x। ठीक है, इधर -20, ये -20 -40 sin x, तो लिख देता हूँ इधर -40 sin 5x -9 cos 5x, ये मिला डबल डेरिवेटिव। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा माइनस साइन बाहर निकाल लो तो अंदर वाले दोनों के दोनों प्लस रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट वाला चेक करो और बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा। uv वापस से चलिए सोम बताएगा dy/dx किसको एज इट इज़ रखूँगा, x³ एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव बेहतरीन 3x²। यहाँ पर ये उड़ गया, दोनों में से कुछ कॉमन, हाँ सर x² कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है 1 + 3 log x, 1 + 3 log x। सर डबल डेरिवेटिव d2y/dx² uv, ठीक है, x² एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, 3 एज इट इज़, log x का सो 3/x प्लस 1 + 3 log x और x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये और ये कट गया, बाहर क्या निकल रहा है x, अंदर बच रहा है 3 + 1 + 3 log x, और क्या होगा बोलो ना, मेकअप हो रहा है क्या, 4 + 3 log x, सही है क्या, चेक करो। एक मिनट और कुछ बच गया था, अच्छा 2 रह गया था सर, एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, अच्छा 2 रह गया था ना, 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें मल्टीप्लाई हो तो 2 और 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 6, इसलिए दुनिया में आया 5 + 6 log x डबल डेरिवेटिव। उधर क्या करेंगे पहले बताओ, लॉग लेना पड़ेगा सर, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, तो हम बोलेंगे पहले तू हो जा log y, x log x, ठीक है। अच्छा अब बोलो u × v, तो पहला ये दिखेगा 1/y dy/u × v कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या दिखेगा x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। दुनिया वालों को दिखा dy/dx इज इक्वल टू, y उधर जाएगा पक्का, y ब्रैकेट में 1 + log x। ठीक है, अब सुनना, जब हम log सब्स्टिट्यूट करते थे मैं y की वैल्यू वापस से रख देता था, याद आ रहा है, आंसर निकाले ना, x⁻x रख देता था, पर अब वैसा नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं करूँगा पता चलेगा अभी मुझे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है। अब मैं डबल डेरिवेटिव के पास जा रहा हूँ, ये दिखेगा d2y/dx² uv। ठीक है, पहले u चुपचाप बैठेगा, y एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, लिख दूँ 1/x सिर्फ, ओके, प्लस 1 + log x एज इट इज़ रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx, क्या आएगा dy/dx, और अब मैं वैल्यू पटकने जा रहा हूँ d2y/dx², y की वैल्यू क्या थी सर x⁻x अपॉन x प्लस 1 + log x, dy/dx क्या था सर, ये देखो ये था dy/dx, दिख रहा है क्या, ठीक है dy/dx ये था। अच्छा y की वैल्यू कितनी थी x⁻x, रख दूँ x⁻x 1 + log x, क्या मेकअप होगा सर, मेकअप होगा x⁻x बाहर निकाल लो, log x इंटू log x, सॉरी 1 + log x इंटू 1 + log x, 1 + log x का स्क्वायर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट x⁻x ब्रैकेट में, x⁻x ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x, ओके, और पीछे क्या बचेगा 1 + log x का
स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये वेरी करेगा कि कौन कैसा सिंप्लीफाई कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी पावर 1 है, डिवाइड हो रहा है तो x की पावर x माइनस 1 भी लिख सकते हो, वो तो फिर आपके ऊपर है, जैसा लिखो, पर इतना तक तो आंसर आना चाहिए। फिर सिंप्लीफिकेशन जो जैसा करे वैसा करो, कॉपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के साथ में। किसके साथ? थीटा के साथ। सो इट दिस विल बी dx अपॉन डी थीटा, ए एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, है ना, शायद से मुझे याद था। ओके, इधर की बात करें dy बाय डी थीटा, ए एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये दिखेगा a साइन थीटा। ठीक है, अच्छा हमें क्या चाहिए? dy बाय डी एक्स चाहिए। dy बाई डी एक्स कैसे मिलता है? तो मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इधर ये अपॉन ये, अच्छा दिस अपॉन दिस होते टाइम a कट जाएगा क्या? यस सर कटेगा, खुशी खुशी, तो मिलेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये मिला dy बाई डी एक्स। अब इसी का मुझे डबल डेरिवेटिव, मतलब इसी का डेरिवेटिव लेना है ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए, पर मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे u अपॉन भी लगाना पड़ा तो बड़ा बोरिंग काम हो जाएगा, और हम तो फॉर्मूले जानते हैं। हम इसी खुशी में फॉर्मूले लगाएंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 2 नहीं है इसलिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, अब भी फॉर्मूला किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन, साइन कटा, कॉस अपॉन साइन कॉट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज कॉट थीटा बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉट थीटा बाई 2। इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, तब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। अब मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से बताना मुझे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह थीटा बाई 2। पर तुम्हें तो पता है कि ये तो मैंने कॉट का निकाला, मुझे आगे भी जाना पड़ेगा। थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव, थीटा बाई 2 में अपॉन वाला 2 एज इट इज़, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो मैं लिख रहा हूँ इधर 1/2। थीटा का डेरिवेटिव x के साथ, y का डेरिवेटिव x के साथ dy बाई डी एक्स, तो थीटा का डेरिवेटिव x के साथ डी थीटा बाई डी एक्स, बेहतरीन, डी थीटा बाई डी एक्स। सर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ तो गया, पर ये क्या बकवास है? मैंने बोला अरे ये ढूंढ के आया था तू ऊपर, देख डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से निकालना है मुझे, क्योंकि यहाँ की वैल्यू बतानी है। किसका? डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल। हाँ जी बोलिए, तो क्या आएगा बताओ? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 डी थीटा बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल बोलो 1/a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा कुछ और मेकअप हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ये 1 माइनस कॉस थीटा वापस से क्या बोलेगा अपने आप को? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाला 2 इस 2 में मल्टीप्लाई हो तो 4 हो गया, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर जाके क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, कोसेक की पावर 4, तो लिख दूं क्या मिला? माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा अपॉन 4 ए। ठीक है, मेकअप आपको करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते टाइम पहले डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स निकालते टाइम डिवाइड करा हमने, डिवाइड करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते टाइम थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स आता है, और वो डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ से उठाकर यहाँ पर टकना, याद रखना। सेम हरकत यहाँ करने वाले, करें शुरू। इधर बताओ किसके साथ डिफ्रेंशिएट करूँ? थीटा के साथ, डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बोलो जल्दी से, बी कॉस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बोलो बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, तो माइनस साइन इधर दे दूँ,
और a साइन थीटा इधर रखते हैं, मतलब दुनिया वालों को दिखा -b/a cot थीटा। डिफरेंशिएशन वापस से d2y/dx², ये दिखेगा -b/a एज इट इज। कॉट का डेरिवेटिव बोलो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह कौन बैठा है थीटा, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाओ ताकि आपको पता चले सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये इनटू होने वाला है। और क्या बचा है, कॉट का लिया ना, थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है d/dx। थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज d/dx। अगर मैं बोल देता थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y d/dy, बैठ गया दिमाग में। अच्छा कुछ मेकअप, हाँ सर d/dx की वैल्यू रखो ना, dx/d ये था -a साइन थीटा था, तो ये 1/-a साइन थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा b/a, क्यों प्लस कर दिया, ये माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में -a साइन थीटा, सही है। अच्छा वापस से माइनस आ गया, a स्क्वायर, साइन ऊपर जाकर कोसेक का क्यूब, स्क्वायर नहीं ना, स्क्वायर है, क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्यूब। तो d2y/dx² क्या मिला जल्दी से बताओ, -b/a कोसेक क्यूब थीटा, और नीचे a/a²। पर उसने बोला सर यहाँ पे आके रुके मत जाना, आप थीटा की जगह π/4 पटक के आना, तो मैं पटक रहा हूँ थीटा की जगह π/4, तो बोलो जल्दी से d2y/dx² और थीटा की जगह क्या रखना है π/4, तो मिलेगा -b/a² कोसेक क्यूब π/4। ये π/4 मतलब क्या होता है, कोसेक क्यूब कोसेक π/4, साइन π/4 1/√2, कोसेक π/4 √2 का क्यूब 2√2, बेहतरीन। तो हमें मिला -2√2b/a²। लिखो, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे के कल